जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है मेरे सज्जनों। यार ना बाबर आजम की जो हालत है ना वो बड़ी तशवीशनाक हो गई है। हाँ, इस वक्त बाबर आजम की हालत बड़ी तशवीशनाक है और बड़े मुश्किल मराहल से वो गुज़र रहा है। हाँ नहीं नहीं, वैसे तो ठीक ठाक है यार, वो कोई रोड एक्सीडेंट ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। बीबीएल के अंदर उसकी हालत तशवीशनाक जा रही है। हाँ, ये मसला मसाइल बाबर आजम के लिए आ रहा है और बाबर की तबीयत कुछ बेहतर हुई थी एक मैच पहले जब उसने 58 किया था, लेकिन अब 2 पे फिर आउट हुआ है। लेकिन इस पे बोला है पाकिस्तान का फॉर्मर एक फास्ट बॉलर है जिसका नाम है रऊफ़। ठीक है, अब्दुल रऊफ़ उसका नाम है। उसने पाकिस्तान के लिए कोई 3 टेस्ट 4 ओडीआई और 1 T20 मैच खेला हुआ है, तजर्बा उसे है इंटरनेशनल का। अब वो अपने एक्सपीरियंस शो करते हुए कह रहा है। अब्दुल रऊफ़ साहब कहते हैं कि आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, वीडियो को लाइक शेयर साथ में कमेंट भी कर दें। बताता हूँ अब्दुल रऊफ़ भाई क्या कहते हैं। रऊफ़ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान का एक नो डाउट वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, ठीक है, बड़ा उसका नाम है, उसको नेचुरली टैलेंटेड कहा जाता है भी। लेकिन वो कहते हैं कि बाबर आजम फंसा हुआ है और अपनी जो उसकी टेक्निक है ना उस पर उसे काम करने की ज़रूरत है। वो कहता है कि बाबर आजम के पास पैसा भी है। अगर हम इस चीज़ को देखते हैं ना, हालांकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है, डेब्यू है बाबर आजम का बीबीएल के अंदर, लेकिन अब्दुल रऊफ़ कहते हैं कि इसको अप्रिशिएट करने की बजाय, ठीक है, हौसला अफजाई करने की बजाय अब्दुल रऊफ़ पड़ गए हैं बाबर आजम को। और अब्दुल रऊफ़ साहब कहते हैं कि बाबर आजम को चाहिए कि वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। ठीक है, यहाँ तक बात तो समझ में आती है। बड़े बड़े प्लेयर्स ने बाबर आजम को यही मशवरा दिया कि यार आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, अपने नीचे लेवल की जो है ना वो क्रिकेट खेलो, आपका एतमाद बहाल, लंबी क्रिकेट खेलो, 4 डे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट अपने डोमेस्टिक के लेवल पे आप खेलो तो बाबर के लिए अच्छा रहेगा। अब ये जो है ना अब्दुल रऊफ़ ये भी यही कह रहे हैं कि बाबर आजम को चाहिए कि बाबर आजम, आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ना यार, आप भी तो नहीं बताते कि बाबर आजम को कोई अच्छी सी नसीहत करें कि उसे क्या करना चाहिए। बाबर आजम को अब्दुल रऊफ़ कहते हैं कि बाबर आजम को चाहिए कि वो नीचे आके लड़कों के साथ खेले, लंबा खेले, उसको बॉल ज़्यादा मिलेंगी, उसके लिए उतना ज़्यादा बेहतर होगा। अब दूसरी तरफ अब्दुल रऊफ़ कहते हैं कि अगर बाबर आजम के पैसों की रकम, मनी, इनकम की अगर बात की जाए तो वो इतनी ज़्यादा है कि बाबर आजम बैठ के सुकून से भी खा सकता है, क्योंकि उसकी सैलरी है। उसके बाद जो उसे अब जिस तरह रिसेंटली उसे बीबीएल से 8 करोड़ रुपए मिला है, फिर पाकिस्तान की तरफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, मैच की फ़ीस अलग होती है। मतलब ओवरऑल उसने बहुत सारे ढेरों रिकॉर्ड बनाए जिसके ऊपर उसे जो है ना मिलियन बिलियन के अंदर रुपीज़ उसके पास है। उसकी तो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन अब्दुल रऊफ़ कहते हैं कि अगर ये बाबर आजम के पास इतना पैसा भी है कि वो बैठ के खा भी सकता, लीगों के पीछे भागता क्यों है? क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से ये वो भागा नहीं है यार। अब बीबीएल के अंदर आपने, अगर आप खेलने जा रहे हैं, आपको उन्होंने दावत दी है, इनवाइट किया, आप गए हैं खेलने के लिए, फर्स्ट टाइम है, तो इसमें भागना तो नहीं है मेरे ख्याल से। ये तो अब्दुल रऊफ़ की बात मेरे ख्याल से कुछ समझ में नहीं आ रही कि लीगों के पीछे भागना, पैसे के पीछे भागना। वो तो ये होता है ना कि अपने आप इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़कर फिर भी, जिस तरह आरस रऊफ़ ने किया था कि अपना लीग्स को, इंटरनेशनल क्रिकेट टेस्ट मैचेस हो रहे थे तो वो उसने वो छोड़ के, तो उसने कहा कि मैं प्रेफर करूंगा उसको लीग्स क्रिकेट को, क्योंकि वहाँ से पैसा आना था। अब जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान का कोई इंटरनेशनल कोई भी सीरीज़ नहीं चल रही, कोई भी जो है ना टीम पाकिस्तान या पाकिस्तान कहीं नहीं गई हुई, कोई भी सरगर्मी नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, तो जाहिर सी बात है अब उसने बीबीएल के अंदर अगर जाके वो खेला है तो इसमें कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है। पैसे के पीछे या क्रिकेट के पीछे, लीग्स के पीछे भागना इसे नहीं बोलते। तो खैर, अब बाबर आजम की मौजूदा सूरत हाल वो तो इस तरह की है कि बाबर आजम तशवीशनाक है कि बाबर आजम का खेलना, परफॉर्म ना करना, इतने 2 4 5 रन्स करना, फिर एक मैच के अंदर 50 कर देना। मैंने कुछ वीडियोस पहले आपको यही आपसे शेयर किया था कि बाबर आजम का असल मसला ये आ रहा है कि 2 3 4 मैचेस में वो कुछ नहीं करता, फिर अचानक से एक मैच के अंदर रन्स कर देता। तो इस चीज़ पे उसे तवज्जो करनी चाहिए। तो खैर, उसने अब्दुल रऊफ़ ने तो बाबर आजम को खींचा है और यही तवज्जो इस तरफ दिलवाई है, यही एडवाइस की है कि बाबर आजम अपना इन लीगों को छोड़ो
ओनली ऑन इंटरनेशनल क्रिकेट, और साथ में सिर्फ T20 क्रिकेट मत खेलो, ODI और टेस्ट मैचेस भी खेलो ताकि आपका स्टेमिना बढ़े, आपकी टेक्निक जो है वो मज़ीद बेहतर हो। अगर आपकी टेक्निक बेहतर हो जाएगी ना बाबर आजम की, तो फिर बाबर आजम मज़ीद अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, और पहले वाला 2016, 17, 18 वाला आपको बाबर आजम दोबारा से नज़र आ सकता है। ये कहना है अब्दुल रऊफ़ साहब का। आप कमेंट सेशन में बताइएगा कि अब्दुल रऊफ़ साहब का ये पैगाम, एडवाइस बाबर आजम को, इस पे अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। बाकी बाबर आजम की फ़ैन फॉलोइंग वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिल्कुल चल रही है। बाबरस्तान वो बेचारे मदम से हो जाते हैं जब बाबर आजम आउट होता है, तो ये इस चीज़ पे बाबर को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अपने फैंस को मायूस ना करे। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।